अब Judge Verma is not like a fulfilling a dream for fresh law graduate. Rather, now it has become a attending the salvation. Well, वेलकम टू द ई डॉट एक्सप्लेन। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को, जो कि अभी 20 मई 2025 को निकाली है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर प्रैक्टिस को मैंडेटरी डिक्लेयर कर दिया है। 3 ईयर प्रैक्टिस को मैंडेटरी डिक्लेयर कर दिया है एज एडवोकेट टू इंटर इनटू जुडिशियल सर्विसेज। अब इसकी कहानी शुरू होती है 2002 की जजमेंट में, जिसमें ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था इन द केस ऑफ द ऑल इंडिया जजेस केस 1993 4 SCC पेज 288 पेज नंबर 314, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इन ऑर्डर टू इंटर इनटू द जुडिशियल सर्विसेज, जो अप्लीकेंट्स होते हैं उनके पास एटलीस्ट 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन ईदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल। वेल, फॉलोड बाय दिस जजमेंट रूल्स को अमेंड कर दिए गए थे बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पता चला कि जितने भी बेस्ट टैलेंट हैं जुडिशियल एस्पिरेंट के, वो अब अट्रैक्टिव नहीं फील करते हैं, बिकॉज नाउ आफ्टर 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस अब उन्हें लगता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस इज द बेस्ट, या फिर वो अपनी लाइफ को कॉर्पोरेट लॉयर की और ज़्यादा अपने आप को फुलफिलिंग और मानते थे। बट इस चीज़ को सेठी कमीशन ने हाईलाइट किया कि आफ्टर टेकिंग इनटू वेरियस कंसिडरेशन की जो 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल है, ये हमारे कंट्री के जो बेस्ट पूल हैं उनको डेविएट करता है फ्रॉम चूजिंग जुडिशियल सर्विसेज सिविल सर्विसेज एज अ करियर ऑप्शन। एंड followed by the recommendation of the SETI commissions, सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर हेयरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द लर्नेड काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को 3 ईयर प्रैक्टिस को हटा दिया गया था एंड हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर दिया गया था कि जो स्टेट रूल है उन्हें अमेंड किया जाए, जिससे कि जितने भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं उन्हें एंट्री मिल सके। दे कैन बिकम एलिजिबल टू compete and enter into the judicial services. However, सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट आफ्टर द सेटी कमीशन रिकमेंडेशन ये रिकमेंड किया था कि जितने भी फ्रेश रिक्रूट्स होते हैं एटलीस्ट उनको जुडिशियल सर्विसेज में एटलीस्ट ट्रेनिंग जो इम्पार्ट की जानी चाहिए वो नॉट लेस देन 8 ईयर एंड प्रेफरेबली 2 साल की तो एटलीस्ट ट्रेनिंग दी ही जानी चाहिए। नाउ जो कहानी ईयर 1993 से शुरू होती है आती है 2002 में एंड फॉलोइंग उसके बाद 2025 में 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इस रूल को रीइंस्टेट कर दिया है आफ्टर द सेटी कमीशन के रिकमेंडेशंस को, जिसने 3 ईयर प्रैक्टिस को रिपीटेड कर दिया था, खत्म कर दिया था। एंड नाउ 2025 में 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अगेन रीइंस्टेट कर दिया है कि एटलीस्ट जो भी कैंडिडेट अपीयर होना चाहते हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में, उनके पास एटलीस्ट 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस होनी चाहिए एज अ एडवोकेट एंट्री लेवल जुडिशियल सर्विसेज पोजीशंस की। वेल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके जजमेंट को ही 28 जनवरी 2025 को ही रिजर्व कर लिया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, जो गुजरात हाई कोर्ट ने स्टार्ट किया था विदाउट मिनिमम सर्विस कंडीशंस के साथ में। इसमें अमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर ने कंसर्न्स रेज किए थे रिगार्डिंग द अलाउइंग द फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो एंट्री देती थी जुडिशियल सर्विसेज में विदाउट हैविंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एंड सिमिलरली बेंच ने भी इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स रेज किए थे। हाउएवर, बेंच का जो यहाँ पे मेन कंसर्न था कि कितना पीरियड इफेक्टिव पीरियड होगा सो दैट किसी भी कैंडिडेट को अलाउ कर दिया जा सके फॉर द एंट्री ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए। कोर्ट समवेयर अवेयर थी कि जो एस्पिरेंट होते हैं वो दे माइट जस्ट साइन वकालतनामा फॉर द सेक अलॉन्ग विद सम अदर लॉयर्स विदाउट हैविंग द इफेक्टिव प्रैक्टिस। इस चीज़ पे जितने भी हाई कोर्ट थे उन्होंने भी स्टैंड लिया कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास प्रायर एटलीस्ट 2 या 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सो दैट जो जुडिशियल ऑफिसर्स की फंक्शनिंग है उसे इफिशिएंट वे में इंश्योर किया जा सके। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट और हाई कोर्ट ने इस व्यू को, जो कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के एंट्री को मतलब मानती थी कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, हैंस समवेयर डिटरमिनेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज ऑफिसर। नाउ ऑन द May 20 को अगेन बेंच कंप्राइजिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई और जस्टिस A.G. Mahis एंड जस्टिस विनोद चरण इन द केस ऑफ द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में इस चीज़ को डायरेक्ट कर दिया है फॉर द रीइंस्टेटमेंट ऑफ द 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस। नाउ कोर्ट ने इस चीज़ को अलॉन्ग विद द डेट्स इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस होगा वो आपका काउंट होने लगेगा फ्रॉम जिस दिन से आपको प्रोविजनल एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है फ्रॉम द स्टेट बार काउंसिल से। उस दिन के बाद से आपका 3 ईयर प्रैक्टिस काउंट होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ कोर्ट ने इस रूलिंग्स में
क्लियर कर दिया है कि जो भी रिक्रूटमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी इस जजमेंट 20 मई 2025 से पहले जितने भी रिक्रूटमेंट हो चुके हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ के बाद से 20 मई 2025 के बाद से जितने भी रिक्रूटमेंट कराए जाएंगे बाय द स्टेट और द हाई कोर्ट्स, उसमें 3 ईयर प्रैक्टिस अब मैंडेटरी कर दी गई है फॉर द फ्रेश रिक्रूटमेंट। एंड नाउ कोर्ट ने डायरेक्ट किया, जितने भी हाई कोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कि वो अपने सर्विस रूल को अमेंड करेंगे फॉर द सिविल जस्ट जूनियर डिवीजन्स मिनिमम पीरियड रिक्वायरमेंट, जिसमें 3 साल सर्विस को एज अ मैंडेटरी प्रैक्टिस बताया जाएगा। नाउ द क्वेश्चंस कम, कौन सर्टिफाई करेगा और प्रूफ क्या होगा कि आपने 3 साल तक प्रैक्टिस की है। तो कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि कैंडिडेट जिनके पास एक सर्टिफिकेट होगा जो कि ड्यूली सर्टिफाइड हो, किसके द्वारा, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर या फिर कोई ऐसे एडवोकेट ने उस सर्टिफिकेट को इश्यू किया है, और उस एडवोकेट के पास एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडिंग होनी चाहिए 10 साल की एंड दैट सर्टिफिकेट मस्ट बी इंश्योर्ड बाय द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो तो या तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा सर्टिफाइड किया गया हो, या अगर आप किसी एडवोकेट के अंदर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस केस में उस एडवोकेट के पास एटलीस्ट 10 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड वो इंडोर्स किया जाना चाहिए बाय द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर उस डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा। या इन केस अगर वो पर्सन है कोई भी लॉ फ्रेश ग्रेजुएट है, वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, दैन उस केस में जो सर्टिफिकेट हो वो इशू किया जाना चाहिए बाय द एडवोकेट जिनकी ऐसे एडवोकेट्स के द्वारा जिनकी जो मिनिमम स्टैंडिंग एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड दैट फर्दर उसको इंडोर्स किया जाना चाहिए बाय द ऑफिसर जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करेगी फॉर दिस पर्पस, जो कि ऐड करेगा एज अ प्रूफ कि आपने 3 साल की प्रैक्टिस की है। कोर्ट ने फर्दर एक चीज़ और क्लेरिफाई कर दिया कि ऐसे कैंडिडेट जो एज अ लॉ कलर किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल्स में अगर उन्होंने एज अ लॉ कलर काम किया है, देन दैट आल्सो विल बी काउंटेड, जो आपका 3 ईयर प्रैक्टिस है उसी में काउंट किया जाएगा।